कंप्लीट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जीव विज्ञान के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जो वीडियो है हमारे चैनल से लगातार डाला जा रहा है। आप लोग यदि मैट्रिक 2025 की तैयारी कर रहे हैं बिहार बोर्ड से, तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आप इस सीरीज की जितनी भी वीडियोज आती हैं इसको बार बार देखिए, क्योंकि जितना भी आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने वाले हैं फाइनल एग्जाम में फरवरी 2025 में, एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर से नहीं आएगा, सब का सब क्वेश्चन इसी में से होगा। तो ये इस सीरीज की जितनी वीडियोज है आप सभी वीडियोज को ध्यान से देखिए, कोई भी वीडियो मिस मत कीजिए। यदि आप वीडियो मिस करेंगे तो पर वीडियो आपका 4 से 5 नंबर मिस होगा। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखना है सभी वीडियोज को, कोई भी वीडियो नहीं छूटना चाहिए। आज ये अगस्त का महीना चल रहा है, अभी अगस्त से लेकर फरवरी तक लगातार ये वीडियोज आपको जो है इस चैनल पे आती रहेंगी। इसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का या MCQ के नाम से होगा, आप उसको जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी हम इस क्लास को। आज जो है हम इस वीडियो में बायोलॉजी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, बायोलॉजी के प्रश्नों को देखने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि परिशेषिका हिस्सा है। अब परिशेषिका आप लोग को नाम एकदम अजीब सा लग रहा होगा कि ये है क्या चीज। वैसे हम आपको बता देते हैं ये आहार नाल का हिस्सा है। ये होता कहाँ पे आहार नाल, इसका हम एक फोटो दिखाते हैं आपको। ये चित्र देख पा रहे हैं सभी, देख पा रहे हैं। ये जो आपका बड़ी आंत है, ध्यान से देखिएगा, ये बड़ी आंत है, दिख रहा है सबको। इसका जो ये बड़े वाला हिस्सा है इसको तो हम गुदा या मलाशय बोलते हैं, गुदा या मलाशय होता है। लेकिन इसका जो ये छोटे वाला हिस्सा है जो पतला सा, इसको हम लोग बोलते हैं परिशेषिका। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? देख पा रहे हैं सभी। तो परिशेषिका किसका हिस्सा आ गया? ये आहार नाल का। किसका हिस्सा है? आहार नाल का। कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को? दोबारा चलते हैं अपने टॉपिक पे। यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि दांत का जो है दांत का कठोर भाग है। अब दांत का जो सबसे कठोर भाग होता है वो कौन सा होता है? कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। जो आपका दांत है ना, जो सबसे बाहरी जो परत है वही इनामेल होता है। जो आपके शरीर के अंदर पाया जाने वाला सबसे कठोर जो अगर कोई वस्तु है, कोई अंग है, वो क्या होता है? आपका इनामेल होता है। प्रश्न नंबर 3 है कि मूत्र का पीला रंग वर्णक किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? बी सही होगा। प्रश्न नंबर 4 है निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं? रंध्र के जो छिद्र होते हैं किससे घिरे रहते हैं? गार्ड सेल से, यानी कि गार्ड कोशिका से। यही गार्ड कोशिका है जो क्या करती है? छिद्र को खोलने और बंद करने को नियंत्रित करती है। समझ रहे हैं? प्रश्न नंबर 5 है निम्न में से किस रंग का प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है? यानी कि जो सूर्य से जो प्रकाश आती है उस प्रकाश में यदि आप देखिएगा, प्रकाश में बहुत सारे रंग होते हैं कि नहीं होते हैं? विवग्योर आप लोग पढ़े हैं कि नहीं? विवग्योर प्रकाश वाला चैप्टर हो गया आपका फिजिक्स में, इसमें आप लोग विवग्योर के बारे में नहीं पढ़े हैं। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, 7 जो रंग होते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा आवश्यक होता है आपका रेड कलर। सबसे पहले ज्यादा क्या होता है? आवश्यक क्या होता है? ऑप्शन नंबर क्या है इसका? डी। ऑप्शन नंबर क्या है इसका? डी। ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए किस रंग का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावी होता है? लाल रंग। कौन सा होगा? लाल रंग। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? यानी जब ग्लूकोज जो है वो टूटता है, ग्लूकोज जब टूटता है तो क्या क्या मिलता है हमें उससे? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, जल मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा, तीनों ही मिलता है। इसमें क्या दिया हुआ है? अच्छा, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, इनमें से सभी। कहां से कि ये तीनों चीजें हमें जो है वहां से प्राप्त होती है। ग्लूकोज जब पूर्णतः टूटता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में
बताया था ना 3 तरीके से टूटता है। एक होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, एक होता है उपस्थिति में, एक रहता है उपस्थित तो है लेकिन कम मात्रा में, उपस्थित है लेकिन कम मात्रा में। अनुपस्थिति कहाँ पे होता है? अनुपस्थिति कहाँ पे होता है? कहाँ पे होता है? कोशिका द्रव्य में। और उपस्थित कहाँ पे होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। कम उपस्थित कहाँ पे होते हैं? कम उपस्थित कहाँ पे होते हैं? तैयारी शानदार चल रही है आप लोगों की, दिख रहे हैं। इसलिए विशेष रूप से एक बार फिर से कह रहे हैं, इस सीरीज की कोई वीडियो मत छोड़िए, आपके लिए, आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा अति आवश्यक है। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एटीपी का विस्तारित रूप है, क्या है इसमें? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऑप्शन नंबर सी है। चलिए सी मार देते हैं। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस के बारे में बताए थे आप लोग को। जब हमारा किडनी पूर्ण तरीके से काम करने में सक्षम नहीं होता है तो उसके दौरान क्या होता है, हमारे रक्त के अंदर अशुद्धियां रह जाती है, यानी कि रक्त का जो शुद्धिकरण करने का काम, शुद्धिकरण नहीं करेंगे, रक्त के जो छानने का काम करते हैं, जिसमें से जो अशुद्ध पदार्थ है उसको बाहर निकालने का जो काम होता है वो करता है किडनी यानी वृक्क। जब वृक्क अपना काम अच्छे से नहीं कर पाता है तो इसी काम को हमें कृत्रिम तरीके से कराना पड़ता है मशीन से, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डायलिसिस। ठीक है, तो इसमें प्रश्न कह रहा है कि डायलिसिस मशीन के द्वारा शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो डायलिसिस में हम लोग किसका डायलिसिस करते हैं? ब्लड का करते हैं बाबू, ब्लड का करते हैं ना डायलिसिस। ब्लड को हम लोग क्या बोलते हैं? हीम बोलते हैं, हीम। यहीं से बन गया आपका हीमो डायलिसिस, यहीं से क्या बन जाएगा आपका हीमो डायलिसिस। प्रश्न नंबर 9 है कि किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक खाने का प्रयोग किया जाता है? आयोडीन युक्त नमक किसके लिए करते हैं? घेघा। आपको बताया था इसके बारे में हम विस्तार से। घेघा इसमें होता क्या बेसिकली, अभी देख लेते हैं हम लोग। थायराइड ग्रंथि जो होती है कौन से हार्मोन का स्राव करती है? थायरोक्सिन। थायराइड ग्रंथि किसका स्राव करेगी? थायरोक्सिन का। इस थायरोक्सिन के स्राव के लिए क्या क्या दो जरूरी चीजें हैं? क्या क्या दो जरूरी चीजें? एक होता है आपका टायरोसिन और एक होता है आपका आयोडीन। टायरोसिन और टायरोसिन तो हमारा शरीर जो है पर्याप्त मात्रा में खुद ही बना लेता है, लेकिन आयोडीन की कई बार क्या होता है, कमी रह जाती है। और जब आयोडीन की कमी होगी, जब ये दोनों ही पर्याप्त मात्रा में नहीं होंगे तो ये जो थायरोक्सिन है ना, इसका स्राव नहीं होगा। लेकिन टायरोसिन हमारा शरीर बना ले रहा है, लेकिन आयोडीन की कमी रह जाती है, और इसी आयोडीन की कमी होने के कारण जो है थायरोक्सिन हार्मोन अब स्राव नहीं होगा। जब थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव नहीं होगा तो ये थायराइड जो ग्रंथि जो हमारे गले में पाई जाती है, यहाँ पे आने लगती है सूजन। इसी सूजन को हम क्या बोलते हैं? घेघा बोलते हैं। ठीक है, तो प्रश्न कह रहा है कि किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक खाने की जरूरत पड़ती है? घेघा। समझ में आ रहा है? अब आयोडीन मिलेगा, टायरोसिन ऑलरेडी शरीर के अंदर है, तो थायरोक्सिन प्रॉपर मात्रा में स्रावित होगा, और प्रॉपर मात्रा में स्रावित होगा तो कौन सी बीमारी नहीं होगी? घेघा। कोई दिक्कत किसी को? आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है, ये होती है आपका क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। कहां पे होगी? क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। आगे के प्रश्न देखते हैं हम लोग। इसमें आगे अगला प्रश्न है 11 नंबर के, गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। कहां पे इकट्ठा होता है? कहां पे इकट्ठा होगा? ऑप्शन नंबर डी।
12 नंबर प्रश्न है, रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं, क्या बोलेंगे? स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नो इसे मापेंगे कौन सी हम लोग? ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप। नॉर्मल रक्तचाप मनुष्य के अंदर कितना होता है? 120/80। किस इकाई में मापते हैं? मिलीमीटर मरकरी। मिलीमीटर। अगर रक्तचाप इससे बढ़ जाए यानी 120/80 से बढ़ जाए तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? हाइपर टेंशन। अगर ये सामान्य से घट जाए तो क्या कहेंगे? हाइपो टेंशन। कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को? ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि लसिका का रंग होता है, किस रंग का होगा? हल्का पीला। हल्का ऑप्शन नंबर डी। 14 नंबर प्रश्न है कि पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? पौधे के अंदर जो भोजन है किस रूप में इकट्ठा होगा? स्टार्च के रूप में। किस रूप में होगा? स्टार्च के रूप में। अगला प्रश्न है, मानव हृदय घिरा होता है। अब मानव हृदय जो होता है इसके बाहर एक आवरण होता है, एक झिल्ली होती है। कौन सी झिल्ली होती है? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम। मनुष्य में श्वेत रंग कोशिकाओं का जीवन अवधि कितना होता है? ये कुछ दिन का होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में जो दे रहा है इसमें सबसे कम कौन सा है? 12 से 20 दिन। इसको मार दीजिएगा। अगर दिया हुआ है 7 से 12 दिन या 10 से 15 दिन तो जो भी ऑप्शन सबसे कम दिख रहा है उसको मार दीजिएगा। अब ऐसा नहीं हो कि 1 से 3 दिया है उसको मार देंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, महीना नहीं दिन का होता है, समझ रहे हैं आप लोग? ये औसत मान के चलिए 10 से 15 दिन का आपका रहता है। अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया रहता है। अगला प्रश्न नंबर 17, पित्त रस कहाँ स्रावित होता है? पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? इकट्ठा कहाँ पे होता है? इकट्ठा कहाँ होगा? अब पित्ताशय से कहाँ पहुंचता है? पित्ताशय से कहाँ पहुंचेगा? ग्रहणी। कोई दिक्कत है किसी को? प्रश्न नंबर 18, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग कौन सा है? इसका क्या होगा सही उत्तर? इसका अपेंडिक्स होगा। क्या होगा सही उत्तर? मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग कौन सा होता है? अपेंडिक्स होता है। कौन सा होगा? आगे के प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, ट्रिप्सिन एंजाइम का काम। ट्रिप्सिन एंजाइम का क्या काम होता है? प्रोटीन का पाचन। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन। श्वेता कुमारी, ट्रिप्सिन एंजाइम का काम? देख लीजिए, कंफर्म है आप? ठीक है, इस पे स्टार लगाते हैं। ये प्रश्न है श्वेता के नाम। 20 नंबर, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? मुख गुहा में क्या पाचन होगा? मुंह में किसका होगा? कार्बोहाइड्रेट। किसका होगा? कार्बोहाइड्रेट का। मुख में पाचन के लिए सबसे पहले कौन सी ग्रंथि होती है? कौन सी ग्रंथि होती है? कौन से एंजाइम से स्रावित करेगी? लार अमाइलेज। कौन सा एंजाइम स्रावित करेगी? लार अमाइलेज। लार पाचन किसका होगा? कार्बोहाइड्रेट का। किसका पाचन होगा? हाइड्रेट का। प्रश्न नंबर 21 है, ऑक्सीजन का वाहक होता है। हमारे शरीर के अंदर ब्लड पाया जाता है। ब्लड ध्यान से समझिएगा।
हमारे शरीर के अंदर क्या पाया जाता है? ब्लड, यानी इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? रक्त। लहू भी बोल दीजिए कोई। अब देखिए, ब्लड के अंदर पाया जाता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये आरबीसी में, आरबीसी का रंग कैसा होता है? लाल। आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाएगा? हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन बेसिकली क्या होता है? हीम का मतलब होता है आयरन, और ग्लोबिन का मतलब क्या होता है? प्रोटीन। ग्लोबिन का मतलब क्या होता है? प्रोटीन। ध्यान दीजिएगा, ब्लड, ब्लड के अंदर क्या पाया जाएगा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। इस आरबीसी का रंग लाल होता है किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन के कारण। हीम का मतलब क्या हो गया? और ग्लोबिन का मतलब प्रोटीन। अब यही हीमोग्लोबिन है जो क्या करता है, जिसके पास क्षमता होती है जो ऑक्सीजन को या कार्बन डाइऑक्साइड को या कार्बन मोनोऑक्साइड को अपने साथ पकड़ के दूसरी जगह लेके जाए, अपने साथ पकड़ के दूसरी जगह लेकर जाए। किसकी क्षमता होती है ये? सिर्फ और सिर्फ हीमोग्लोबिन की। इसी वजह से श्वसन के दौरान हम सभी गैसेस लेते जरूर है शरीर के अंदर, लेकिन शरीर के अंदर जाता क्या है? ऑक्सीजन और कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड। अब बाकी गैसेस को एज इट इज हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे प्रश्न देखिए कि ऑक्सीजन का वाहक कौन होगा? आरबीसी। अगर यहाँ ऑप्शन में हीमोग्लोबिन रहता तो हीमोग्लोबिन। रक्त को का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है? प्लेटलेट्स। रक्त का थक्का कौन बनाएगा? प्लेटलेट्स। कौन थक्का बनाएगा? रक्त विषाणु। क्या होगा नाम इसका? अगर यहीं पे पूछ लेता कि रोग प्रतिरोधी क्षमता किसकी वजह से होती है, तो इसमें आ जाता आपका डब्ल्यूबीसी, यानी कि श्वेत रक्त कणिका। 23 नंबर प्रश्न, कुटपाद किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाएगा? अमीबा में। प्रश्न नंबर 24 है, मानव में डायलिसिस थैली है। डायलिसिस थैली क्या है मनुष्य के अंदर? क्या होगा ये? नेफ्रॉन वगैरह वाला, न्यूरॉन हो गया, तंत्रिका कोशिका, थुरने लगेंगे। क्या होगा इसका सही उत्तर? नेफ्रॉन होगा। डायलिसिस थैली क्या है? डायलिसिस जो प्रोसेस है, यानी हमारे शरीर के अंदर रक्त को जो छानने का काम होता है, कहाँ पे होता है? किडनी के अंदर। किडनी के प्रत्येक किडनी के अंदर लाखों लाखों की संख्या में क्या है? नेफ्रॉन है, और इन्हीं नेफ्रॉन के अंदर ब्लड जाता है और छन के बाहर निकलता है। इसी प्रोसेस को हम लोग डायलिसिस बोलते हैं या हीमोडायलिसिस बोलते हैं। तो कौन काम करता है ये वाला? नेफ्रॉन करता है। तुम बालक अपना नंबर कटवा लिया है वो यहीं पे, ठीक ना? ध्यान देना तुम लोग, फाइनल में ऐसी गलती मत कर देना न्यूरॉन और नेफ्रॉन एक जैसा दिख रहा है, दोनों मार दिए। ध्यान से देख कर बालक, ठीक है? प्रश्न नंबर 25 है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये होता है बाबू आपका उपचयन। किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन। 26 नंबर है, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है? अभी बताया तेरे बालक थोड़ी देर पहले। क्या होता है? इनामेल। क्या होता है? सबसे मजबूत पूछे तो वो भी इनामेल ही है। सबसे दांत की सबसे बाहरी परत पूछे तो इनामेल ही है। ग्लूकोज कितने कार्बन का बना अणु है? ग्लूकोज कितने कार्बन से बना होता है? सूत्र क्या होगा इसका? C6 C6H12 और O। तो इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? कार्बन की संख्या 6। कोई दिक्कत? यही पूछ लेता कि ग्लूकोज के अंदर कितने अणु हैं ऑक्सीजन के? वो भी 6 है। कितने अणु है इसमें हाइड्रोजन के? 12। कोई दिक्कत तो नहीं होगा इसमें किसी को? आगे देखते हैं। डायलिसिस मशीन किस तरह का कार्य करता है? डायलिसिस मशीन अब काम कैसे करेगा? ऑप्शन देखिए ध्यान से। कृत्रिम यकृत का, कृत्रिम वृक्क का, कृत्रिम वृषण का या कृत्रिम ग्रंथि का? किसका काम करेगा? कृत्रिम वृक्क का।
कहे से किडनी का काम है रक्त को छानना, और जब किडनी काम नहीं करता है तो हम किससे कराते हैं? डायलिसिस मशीन। ठीक है, तो ये किसके तरह काम करेगा? कृत्रिम वृक्क। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? कितनी होगी बालक? 8 से 10 मीटर। 8 से 10 मीटर। प्रश्न नंबर 30 है, पौधों में श्वसन किस भाग में होता है? सब भाग में होता है। जब पेड़ अपनी पत्तियां झड़ा देता है तब तो उसे मर जाना चाहिए। पतझड़ का मौसम आता है कि नहीं आता है? मर जाना चाहिए कि नहीं मर जाना चाहिए? जीवित रहते हैं ना। इससे क्या प्रतीत होता है कि हम मानते हैं पत्तियों में अधिक होता है, लेकिन जड़ और तना में भी कुछ कुछ मात्रा में होता है। जीवित रहते कि नहीं रहता? तब भी पेड़ का देखिए, पर जो पेड़ पौधे होते हैं अपनी पत्तियां झड़ जाने के बाद भी जीवित रहते हैं, अपना भोजन भी बना लेते हैं वो लोग। हम लोग पढ़ते हैं ना कि पत्तियों की आवश्यकता पड़ती है, हरी पत्तियां होंगी तभी अपने ये भोजन बना पाएंगे, लेकिन जब पत्तियां झड़ जाती है उसके दौरान भी अपना भोजन बना लेते हैं वो लोग। जीवित रहते हैं कि नहीं रहते हैं? कैसे रहते हैं? जब उसका आप खाल पेड़ का नोचिएगा तो देखिएगा अंदर से कुछ भाग हरा है, नोच के देखे, तो वो इतना पर्याप्त होता है कि उसको इतना भोजन बना के दे दे कि कुछ समय तक वो जीवित रहे। जैसे कि आप लोग व्रत वगैरह रखते हैं, अभी नवरात्रि आएगा, 10-10 दिन का व्रत रखते हैं सब, तो व्रत के दौरान आप लोग खाना खाते हैं लेकिन बहुत अल्प मात्रा में, और जैसे ही व्रत खत्म हुआ 11वां दिन तो ले भाई 4 थरिया लाओ पहले। पेड़ पौधे भी उसी प्रकार, जब तक उनकी पत्तियां नहीं है हल्का हल्का खाना खाएंगे, खाली जिए भर के, जैसे ही पत्तियां आ गई एकदम तो पेट भर भर के एकदम भैंसा की तरह मोटा जाएगा सब। समझ में आ रहा है? आगे चले जाए, समझ में आ रहा है सबको? अगले प्रश्न की तरफ ध्यान दीजिए। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? वाला साफ जल में रहेला, साफ में रहेला डेंगू वाला, बहुत खचड़ा है, ठीक ना? तो साफ जल भी मत पीजिएगा इसे बिना देख ले। 32 नंबर है, प्रोटोजोआ अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कैसे करेगा? प्रोटोजोआ निष्कासन कैसे करेगा? किसके द्वारा करेगा? विसरण के द्वारा। बताए थे आप लोग को हम लोग अवशोषण और विसरण दोनों, ठीक है। 33 नंबर है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? क्या है इसमें? चलिए अच्छा हुआ यहाँ पे नाक नहीं बोले आप लोग, नक में तुरते अभी। प्रमुख श्वसन अंग कौन सा है? फेफड़ा, क्योंकि हम लोग सांस किससे लेते हैं? फेफड़े से। सांस किससे लेते हैं? नाक सिर्फ एक, नाक सिर्फ एक, समझ आ रहा बालक? अगला कह रहे हैं वाष्पोत्सर्जन के लिए उत्तरदायी अंग कौन सा है? कौन सा है बालक? पत्ती। वाष्पोत्सर्जन समझ में आता है सबको क्या होता है? जो पेड़ों की पत्तियां होती हैं छोटे छोटे, इसमें क्या होते हैं? छिद्र होते हैं, रंध्र होते हैं। अब जब पेड़ों की पत्तियों में पड़ती है सूर्य का प्रकाश, क्या पड़ेगा? तो इसके दौरान क्या होता है? पेड़ों के अंदर जो उपस्थित होता है अधिक मात्रा में जल, वो यहां से बाहर निकलने लगेगा, यहाँ छिद्रों से, और जब धूप पड़ेगी इसके ऊपर तो वो जल जो है वाष्प के रूप में परिवर्तित होने लगेगा। किस रूप में? और वाष्प के रूप में परिवर्तित होगा और उड़ने लगेगा। क्या होगा? ये वायुमंडल में उड़ने लगेगा। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ये कहां से होगा आपका? पत्ती से। अक्सर आप लोग देखे होइएगा, जिन क्षेत्रों में बारिश अधिक होती है वहां के जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियां चौड़ी होती है, वहां की पत्तियां चौड़ी होती हैं। वहां पे जो पेड़ होंगे वहां की पत्तियां कैसी होगी? वहां पे वाष्पोत्सर्जन बहुत अधिक मात्रा में होता है।
कैसे कि वहां पे धूप भी अधिक मात्रा में पड़ेगा, पत्तियां बड़ी है तो धूप अधिक मात्रा में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, और अधिक से अधिक मात्रा में जो वहां पे जल का निष्कासन होता है पेड़ पौधों से, समझ रहे हैं। तो वाष्पोत्सर्जन वहां पे बहुत अधिक होता है। ठीक इसके विपरीत यदि आप रेगिस्तान वाले इलाके के पेड़ पौधे जो देखिएगा, वहां की पत्तियां बहुत पतली पतली बहुत छोटी छोटी होती है, कांटे के समान भी कईयों की पत्तियां होती है, ताकि कम से कम जो है धूप उस पर पड़े और कम से कम मात्रा में या बिल्कुल ही ना हो वाष्पोत्सर्जन। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, क्योंकि वहां पे पौधों को पहले जल जो मिल रहा है काफी मुश्किल से मिल रहा है, और उस जल का भी यदि निष्कासन होने लगेगा इतना तेजी से, तो पेड़ पौधे वहां पे जीवित ही नहीं रह पाएंगे। तो वहां पे जो रेगिस्तान में जो आपके पेड़ पौधे जो आपको दिखेंगे मिलेंगे, उनकी पत्तियां बहुत पतली होंगी, छोटी छोटी होंगी, कांटे के समान होगी। और उन क्षेत्रों में जहां पे बारिश अधिक होती है, वहां की जो पत्तियां होंगी कैसी होंगी, चौड़ी चौड़ी होंगी, बड़ी बड़ी होंगी। कोई दिक्कत? आगे देखते हैं। यूरिया का निर्माण होता है कहां पे? यूरिया कहां बनेगा? कहां बनेगा? यूरिया किडनी में बनेगा, यकृत में बनना चाहिए, यकृत में बनेगा। 36 नंबर है, लाल रक्त कोशिकाओं का कबरगा एवं ब्लड बैंक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? याद करो बालक, ब्लड वाला चैप्टर जब हम पढ़ाए थे आप लोग को। हाँ, प्लिया सही उत्तर है इसका, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। कोशिका को मारने का काम कौन करता है? कौन सा कोशिकांग? लाइसोसोम। कौन करता है? सभी कोशिकाओं में लाइसोसोम पाया जाता है, सिर्फ आरबीसी में नहीं पाया जाता है। किसमें नहीं पाया जाता है? लाल रक्त कणिकाओं में जो है लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से ये कोशिकाएं खुद को नहीं मार पाती हैं। तो इन्हें खुद को मारने के लिए जाना पड़ता है कब्री स्थान में। और रक्त का कब्री स्थान हम लोग किसे कहते हैं? प्लीहा को। किसको बोलते हैं? प्लीहा को। प्लीहा को या तिल्ली नाम से आता है, इंग्लिश में लिखा होगा तो स्प्लीन लिखा होगा। समझ में आ रहा है? प्रश्न नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? डायरिया नहीं होगा। डायरिया में क्या होता है? पेट और मुंह का कहते हैं ना शब्द आते हैं, मुंह पेट चलता है, पेट खराब हो जाएगा, मुंह से एकदम बार बार उल्टी होगा, तो श्वसन से संबंधित नहीं है। दूसरा है टीबी। टीबी होता है ट्यूबरकुलोसिस, बड़ा खतरनाक बीमारी है। इसमें फेफड़ा आपका पूरा ग्रसित होने लगता है ट्यूबरकुलाई बैक्टीरिया से। तो ये जो है श्वसन का बीमारी है, श्वसन तंत्र का। और तीसरा है जो है निमोनिया।